कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी के खेल में आप बस पीछे रह गए हैं और किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं? बस आज की ये पूरी बातचीत इसी सोच को बदलने के बारे में है। हम ये देखेंगे कि कैसे उम्मीद करने के बजाय अपनी जीत खुद तैयार की जाए। ये स्लाइड ना इस पूरे बदलाव का निचोड़ है। एक तरफ है किस्मत के भरोसे रहना और दूसरी तरफ है एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां जीत सोची समझी रणनीति का नतीजा हो, कोई तुक्का नहीं। जरा सोचिए, जिंदगी एक बड़ा मैच है और आप एक कमजोर टीम की तरफ से खेल रहे हैं। बस एक ही उम्मीद है कि कोई चमत्कार हो जाए और सब कुछ बदल जाए। जो मूल लेख है ना, वो इसी पावरफुल फीलिंग से शुरू होता है, ये जो कहीं फंस जाने का एहसास है। सिर्फ उम्मीद के सहारे बैठना, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। जैसा कि यहाँ साफ साफ लिखा है, उम्मीद कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। मतलब ये सोचना कि यूनिवर्स कोई जादू कर देगा, ये तो वैसी बात हो गई कि आप एक ऐसे दांव पर पैसा लगा रहे हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है। तो सवाल ये है कि असली बदलाव आता कहाँ से है? ये सिर्फ उम्मीद करने से नहीं, बल्कि असल में कुछ बनाने से आता है। लेख हमें यही चैलेंज देता है कि अपनी जिंदगी को एक विनिंग प्रोग्राम की तरह फिर से डिजाइन करें। और यहीं से चीजें प्रैक्टिकल होनी शुरू होती हैं। फुटबॉल वाले उसी उदाहरण को आगे बढ़ाते हुए ये लेख हमें कामयाबी के लिए एक बिल्कुल साफ और काम की प्लेबुक देता है। अच्छा, तो इस प्लेबुक में 3 मेन चीजें हैं। सबसे पहले एक मजबूत नींव डालना, उसके बाद एक डेली स्ट्रैटेजी तैयार करना और आखिर में एक जीतने वाली टीम को एक साथ लाना। चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं। किसी भी बड़ी इमारत की तरह हर चीज की शुरुआत उसकी नींव से ही होती है। किसी भी स्ट्रैटेजी या टीम से भी पहले जो चीज चाहिए वो है एक अटूट विश्वास। ये पक्का यकीन कि आप में महान बनने की पूरी काबिलियत है। और ये एक बहुत गहरी सच्चाई को सामने लाता है। आपकी बाहरी दुनिया में कामयाबी आपके अंदरूनी आत्मसम्मान से ज्यादा कभी नहीं हो सकती। एक बार विश्वास बन गया तो फिर एक रोशनी चाहिए जो रास्ता दिखाए। इसे हम अपना ध्रुव तारा कह सकते हैं, एकदम साफ तय मिशन जो हमारे हर काम को दिशा दे। यही वो क्लैरिटी है जो बिना लक्ष्य के भटकने और एक मकसद के साथ आगे बढ़ने में फर्क पैदा करती है। जब पता होता है कि कहाँ जाना है, तो वो मौके भी दिखने लगते हैं जो हमेशा से वहीं थे। नींव तो मजबूत हो गई, अब बारी है स्ट्रैटेजी की। उस बड़े लक्ष्य को रोज की छोटी छोटी जीतों में कैसे बदला जाए। हर जीतने वाली टीम के पीछे एक शानदार हेड कोच होता है। हमारी जिंदगी में वो कोच है स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन। यही वो सिस्टम है जो हमें पटरी पर बनाए रखता है। ये सुनने में शायद उल्टा लगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है। अनुशासन कोई बंधन नहीं है, बल्कि यही वो आज़ादी है जो हमें सिर्फ हालात पर रिएक्ट करने के बजाय लगातार कामयाबी हासिल करने का मौका देती है। एक हेड कोच अकेले सब कुछ नहीं करता, उसे कोऑर्डिनेटर्स की जरूरत होती है। हमारी जिंदगी में ये हमारे फोकस के मेन एरिया हैं। हेल्थ, ग्रोथ, काम और रिश्ते। हर एरिया के लिए अपनी एक अलग प्लेबुक चाहिए। प्लेबुक का आखिरी हिस्सा है अपनी टीम तैयार करना। मतलब किन लोगों को और किन चीजों को अपनी जिंदगी में जगह देनी है। यहाँ पर लेख बिल्कुल सीधी बात करता है। आपकी स्ट्रैटेजी उतनी ही अच्छी है जितनी आपकी टीम। अगर आपके आसपास गलत लोग या गलत चीजें हैं तो बेहतरीन से बेहतरीन प्लान भी फेल हो जाएगा। और हाँ, आपकी टीम सिर्फ लोगों तक ही सीमित नहीं है। इसमें वो कंटेंट भी शामिल है जो आप देखते सुनते हैं, वो आवाजें हैं जिनकी आप सलाह लेते हैं, और वो माहौल है जिसमें आप रहते हैं। ये सब मिलकर आपकी कामयाबी को तय करते हैं। तो जब विश्वास, स्ट्रैटेजी और सही टीम, ये तीनों चीजें मिल जाती हैं, तो क्या होता है? तब आप उम्मीद करना बंद कर देते हैं और उम्मीद रखना शुरू कर देते हैं। ये टाइमलाइन इस पूरे सफर का निचोड़ है। ये सफर है किसी चमत्कार की उम्मीद करने से लेकर एक ऐसा सिस्टम बनाने तक जहां जीतना कोई लॉटरी नहीं, बल्कि एक सोचा समझा नतीजा है। यही है वो असली बदलाव। ये सिर्फ कामयाबी चाहने और ये जानने के बीच का फर्क है कि आप उसे सच करने के लिए काम कर रहे हैं। आखिर में संदेश बिल्कुल साफ है। आप सिर्फ एक दर्शक नहीं हैं, आप ही इस खेल के लेखक हैं। अपनी कामयाबी की कहानी आपको ही लिखनी है। तो ये बातचीत हमें इस एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या आप किस्मत का इंतजार कर रहे हैं या आप अपनी किस्मत खुद बना रही हैं?
फैसला आपका है।